फोर्थ किंगडम है प्लांटी। अब देखिए मोस्ट हमारा मेजोरिटी जो किंगडम है वो है प्लांटी। प्लांटी इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फॉर सम प्राइमिटिव रिलेटिव ऑफ एल्गी। प्राइमिटिव जो है इसमें इंक्लूड्स है मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ प्राइमिटिव रिलेटिव ऑफ एल्गी भी इसमें आते हैं। दे आर यूकैरियोट्स, प्लांटी जो है ये यूकैरियोट्स होते हैं। दैट इज देयर ईच सेल हैज ए न्यूक्लियस, प्रत्येक सेल के पास न्यूक्लियस है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स, और मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं प्लांटी को। सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल, और सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल होते हैं ऑकर्स अराउंड द सेल, सेल के चारों तरफ। A mature plant commonly possesses a single large central vacuole bound by a tonoplast membrane। और जो मैच्योर प्लांट होता है, जो प्लांट मैच्योर हो जाता है उसमें जो उसके जो सेल होते हैं, उसके सेल में जो वैक्यूल पाया जाता है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। और वो जो सेंट्रल वैक्यूल होते हैं वो एक लेयर से बाउंडेड होते हैं, दैट इज बाय टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। और रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स इज स्टार्च एंड लिपिड्स वाइल्ड फैट्स। और रिजर्व फूड इनके प्लांट्स के होते हैं क्या, स्टार्च और लिपिड्स, लिपिड्स यानी ऑयल या फैट। इन ऑल प्लांट सेल्स अकर डबल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। और प्रत्येक सेल्स जो होते हैं प्लांट के वो डबल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेल्स रखे रहते हैं, जिसे कहते हैं प्लास्टिड्स। सम प्लास्टिड पोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कुछ प्लास्टिड्स जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनके पास, दैट इज क्लोरोफिल्स, दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, क्लोरोप्लास्ट। वैसे प्लास्टिड जिनके पास क्लोरोफिल हो उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स इज ऑटोट्रॉफिक, और यहाँ जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट में वो ऑटोट्रॉफिक टाइप होता है। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स इज जनरली इंडिफिनिट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स। और ग्रोथ जो होता है प्लांट में वो इंडिफिनिट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स। बॉडी फॉर्म ऑफ द प्लांट्स इज इरेगुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेज। और बॉडी फॉर्म जो होते हैं प्लांट्स में वो इरेगुलर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेज। किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी जिसमें कि एनिमल्स हो। एनिमल्स हैविंग वॉललेस यूकैरियोटिक सेल्स, और एनिमल्स जो होते हैं उसमें वॉललेस सेल वॉल नहीं होते हैं और वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। एनिमल्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, इज ऑफ होलोजोइक इनगेस्टिव टाइप। एंड इंटरनल एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन मोस्ट एनिमल्स। और एनिमल्स में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से वो फूड का पाचन करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर इन प्राइमिटिव एनिमल्स, और प्राइमिटिव एनिमल्स में क्या होते हैं, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। और द अनडाइजेस्टेड मैटर इज थ्रोन आउट, और जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है उसे वो बाहर बिक देते हैं। ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इज लिमिटेड एंड स्टॉप्स आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, और एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है, एक मैच्योरिटी पर पहुंच करके उनकी ग्रोथ स्टॉप कर जाती है। एनिमल्स जनरली पोजेसेज ए डिफिनिट शेप, साइज एंड सिमेट्री। एनिमल्स जो होते हैं वो जनरली डिफिनिट शेप, साइज और सिमेट्री पोजेस करते हैं। एक्सेप्शंस हैं, अकर इन सम लोअर फॉर्म्स, कुछ लोअर फॉर्म्स को छोड़ करके बाकी सारे एनिमल्स। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल लोकोमोटरी, अधिकांश एनिमल्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, लोकोमोटरी होते हैं। लोकोमोशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड अदर नेसेसिटीज। लोकोमोशन नेसेसरी है फूड ऑब्टेन करने के लिए और दूसरे कार्यों के लिए, दैट इज ड्वेलिंग मेट। स्पॉन्जेज एंड सिंड्रियंस, दैट इज हाइड्रा, ओवेलिया, कोरल्स, however are mobile tentacles in hydra and flagella of choanocytes in sponges. Movements occur in animals with the help of a muscular system. Information is conveyed to different parts of the body by nervous system, which also provides stimulus to muscle for contraction. और बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो मस्कुलर सिस्टम के द्वारा,
और नर्वस सिस्टम्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को प्रोवाइड कराते हैं। एनिमल्स हैव ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेलुलर, टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स लेवल। और एनिमल्स जो होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के आधार पर होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग विटेकर साहब के द्वारा जो डिवाइड किए गए 5 किंगडम्स, वो 5 किंगडम्स के बारे में एक संक्षिप्त परिचय पढ़ लिया। अब ये लिविंग ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो उन्होंने क्या किया था विटेकर साहब ने, लिविंग ऑर्गेनिम्स को स्ट्रक्चर ऑफ सेल के आधार पर डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही मोनेरा आता है, दैट इज किंगडम मोनेरा, वो हम लोगों ने पढ़ा। यूकैरियोट्स जो होते हैं एडवांस सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड किया गया। और यूनिसेलुलर भी सिर्फ एक ही प्रकार का होता है और वो है किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर? तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो है सिर्फ कौन है, एक किंगडम प्रोटिस्टा है। और बाकी के रेस्ट जो 3 हैं वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। और उसमें ये आते हैं कौन कौन, एक आते हैं फंजाई जो कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और इनके पास सेल वॉल होते हैं। और एक है किंगडम प्लांटाई जो ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, इनके पास भी सेल वॉल होते हैं। और विदाउट सेल वॉल आपका होता है किंगडम एनिमेलिया, यानी सेल वॉल है कि नहीं है उसके आधार पर 2 भाग में बांटा गया। और सेल वॉल जिसको नहीं है वो हो गया एनिमेलिया। और जिनके पास सेल वॉल है और वो खुद से अपना न्यूट्रिशन करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स हो गए, किंगडम प्लांटी। और किंगडम फंजाई जो कि खुद से फूड अपना सिंथेसिस नहीं करते हैं। तो इस तरह से 5 जो किंगडम है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया और मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग प्लांटी और एनिमल के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे।